हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे हैं नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कि पहला पॉइंट है इसमें, एक कथक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का है। ये इसके जो 3 प्रमुख घराने हैं कौन कौन से हैं? एक लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराना है, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं ईश्वर प्रसाद। ऐसे ही जयपुर घराना के हैं भानुजी महाराज, और बनारस घराना के हैं जानकी प्रसाद। और कथक घराने मतलब कथक नाट्य शास्त्रीय नृत्य है, उसके अंतर्गत एक आता है रायगढ़ घराना, जो कि छत्तीसगढ़ का है। इससे संबंध है राजा चक्रधर सिंह का। नेक्स्ट है, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत के दिग्गज को जाता है? तो वो जाता है एम बालामुरली कृष्ण को, जो कि कर्नाटक संगीत से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, जो कर्नाटक संगीत के संबंध है उसके जो जनक हैं उसको कौन क्या नाम है उनका? उनका नाम है पुरंदर दास। ऐसी पटियाला घराना के लिए एक नाम याद रखना है, बड़े गुलाम अली खान। और मेवाती घराना जो पंडित जसराज से संबंधित है, और जो पंडित जसराज जी हैं इनके ही नाम पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 में एक हीन ग्रह का नाम इनके ही नाम पर रखा था। नेक्स्ट है, 2023 में पद्मश्री से सम्मानित युगल जोड़ी कौन कौन सी हैं? तो कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये कथक नृत्य संबंधित हैं। 2023 में इनको पद्मश्री मिला है। ऐसी कुचिपुड़ी के लिए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी नाम याद रखेंगे। मणिपुरी के लिए झावेरी बहनें नयना, दर्शना, रंजना और सुवर्णा नाम याद रखेंगे। ऐसे ही भरतनाट्यम के लिए बीपी धनंजय और शांता धनंजय, इनको पद्मश्री मिला है 2023 में। ऐसे ही तंजावुर चौकड़ी के लिए चिन्नई, पोन्नई, वार्डवेलू और शिवानंदम नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पहली महिला वाद्य यंत्र। तो सरोद से जो पहली महिला वाद्य यंत्र में थी वो थी विदुषी शरण। ऐसी बांसुरी की थी अलका ठाकुर। सितार के लिए अनुष्का शंकर नाम याद रखेंगे, जो पहली महिला वाद्य यंत्र वादक हैं। और तबला के लिए अनुराधा पाल, संतूर के लिए श्रुति अधिकारी, और शहनाई के लिए बगेश्वरी कमर याद रखेंगे। और ये एकमात्र महिला ही हैं जो शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट है, रज पर्व, जो कि उड़ीसा का एक पर्व है, यानी कि उत्सव है, जो जून में 3 दिनों के लिए आयोजित होता है। जिसमें पहले दिन पहली राज बोलते हैं, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति, और तीसरे दिन को बूधा बोलते हैं, जो बसीरत जिसे भी हम कहते हैं। और ये मानसून के समय सौर माह में मनाया जाता है। ऐसे ही जो उड़ीसा है उसके अन्य पर्व भी याद रखेंगे, कोंकण नृत्य महोत्सव, पुरी बीच, धनु यात्रा और नुआखाई और विष्णु संक्रांति, ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं? तो वो हैं बलवीर सिंह दोसांझ, जिन्होंने 1957 में पद्मश्री सबसे पहले प्राप्त किया था। खिलाड़ी हैं ये। और इनकी जो बुक है द गोल्डन हैट्रिक, इन्हीं की बुक है। और राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। जो राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार दिया जाता है वो बलवीर सिंह दोसांझ के नाम पर ही दिया जाता है। 1959 में पद्मश्री जो मिला था वो मिल्खा सिंह को मिला था। धनराज पिल्ले पहले खेल रत्न हॉकी पाने वाले खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला तो वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर 2014 में, और सबसे कम उम्र में मिला है इनको। और इनके ही साथ थे जिनको भारत रत्न मिला था वो थे CNR राव, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। पहले खिलाड़ी पद्म विभूषण पाने वाले वो थे विश्वनाथ आनंद, जो कि 2007 में इन्होंने पद्म विभूषण हासिल किया था, पहले व्यक्ति थे ये। नेक्स्ट है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस एक खेल होता है जिसमें इसकी कोटि का माप होता है जो सिंगल खिलाड़ियों के लिए, उसमें लंबाई होती है 78 फीट और चौड़ाई होती है 27 फीट। और युगल जोड़ी के लिए जो लंबाई होती है वो 78 फीट सेम ही रहती है। इसमें 9 फीट बढ़ जाती है, 36 फीट हो जाती है युगल जोड़ी के लिए। और इसकी नेट की ऊंचाई, लॉन टेनिस की नेट की ऊंचाई जो होती है वो 3 फीट होती है। और जो गेंद का वजन होता है 56 से 59.4 ग्राम तक होता है। और जो लॉन टेनिस में गेंद होती है इसका जो कलर होता है, रंग जिसे बोलते हैं, वो होता है पीला और सफ़ेद। और जिसके रैकेट की लंबाई होती है 73 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट को नामों से जाना जाता है। तो हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़, उन्हें द बॉल के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं उन्हें मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। MS धोनी को कैप्टन कूल, माही और थाला के नाम से, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन,
अनिल कुंबले को जंबे, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, विराट कोहली को किंग चीकू, सौरभ गांगुली को दादा, रोहित शर्मा को हिटमैन और रविंद्र जडेजा को रॉक स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1992 में हो गई। और इन्होंने एक धर्म सभा की शिकागो में, वो कब की, वो की 1893 में। और इनके द्वारा लिखी गई ये बुक हैं कुछ, जैसे द ईस्ट एंड द वेस्ट, वेदांत वॉइस ऑफ फ्रीडम, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और संगीत कल्पतरु, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं। और R.C. मजूमदार द्वारा लिखी गई बुक एंशिएंट इंडिया और रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष ने लिखी और नो सीक्रेट्स अनुज धर ने लिखी। नेक्स्ट है सूरत को भारत की किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसको डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और सिल्क सिटी और ग्रीन सिटी भी इसे ही कहते हैं, मतलब इसी के नाम से इसको भी जाना जाता है। और मक्का का प्रवेश द्वार भी सूरत को कहते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य सिटी हैं जिनको नाम से जाना जाता है, जैसे जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी, उदयपुर को झीलों का शहर, बीकानेर को रेड सिटी, बेंगलुरु को अंतरिक्ष सिटी या गार्डन सिटी, नागपुर को ऑरेंज सिटी, हैदराबाद को हाईटेक सिटी, प्रयागराज को पीएम सिटी। क्योंकि प्रयागराज को पीएम सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री यहीं के हैं। और मैसूर सिटी सैंडलवुड सिटी, कटक सिल्वर सिटी को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज का उदय कब हुआ? तो पंचायती राज का उदय बलवंत राय मेहता की समिति पर हुआ और इसकी रिपोर्ट 1957 में सबसे पहले आई। उसे स्वीकार 1958 में किया गया, किसको? पंचायती राज को। और 3 स्तरीय थी ये, गांव पर, ब्लॉक पर और जिला पर। और इसी आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको स्वीकारा, क्योंकि ये 3 स्तरीय थी, गांव, ब्लॉक और जिला पर। और पहली पंचायत बगधरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान से है और 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति, ये 2 स्तरीय होती है जिसकी स्थापना 1977 में, GKV राव समिति 1985 और LM सिंधवी समिति 1986 में आई। नेक्स्ट है पंचायती राज, जो कि जिसके बारे में 11वीं अनुसूची में बताया गया है और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। और कुल इसमें विषय थे वो 29 थे। आर्टिकल 243A से लेके आर्टिकल 243O तक इसके बारे में विस्तृत में बताया गया है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट सबसे बाद में स्थापित हुआ? वो हुआ इलाहाबाद का 1866 में। और कब हुआ? 2 जुलाई 1862 में कलकत्ता। और बम्बई जो हुआ 14 अगस्त 1862, मद्रास 15 अगस्त 1862 और इलाहाबाद 1866, जिसकी बेंच लखनऊ में। और ये कौन से एक्ट से स्थापित हुए? वो 1861 के एक्ट से स्थापित किए गए। नेक्स्ट है दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में स्थापित हुआ। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है जो कि 25वां है? वो है अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो झारखंड। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर जिसमें सबसे ज़्यादा जज हैं वो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा जज हैं। और वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? वो हैं 25। नेक्स्ट है किस हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप तक विस्तारित है? वो है केरल का। और गुवाहाटी के अंतर्गत आते हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी बेंच अधिकारिता में यही है गुवाहाटी की। और मद्रास का है तमिलनाडु। और पुडुचेरी और चंडीगढ़ किसको? पंजाब और हरियाणा को संक्षिप्त करता है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है राज्य के राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि जो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज होता है, मुख्य न्यायाधीश, उसके परामर्श से नियुक्त किया जाता है। और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताता है और 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट है जजिया कर, जैसे गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। और सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया सर्वप्रथम। और कश्मीरी क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया। ब्राह्मणों पर ये गैर मुस्लिमों पर लगता था और ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। तो ब्राह्मण पर किसने लगाया? वो फिरोज शाह तुगलक एवेस्टी ने लगाया। और जजिया कर समाप्त किसने किया? वो 1564 में आएगा, अकबर, उसने किया था। और जजिया पुनः शुरू किसने किया? वो किया औरंगजेब ने। और जड़ से इसको किसने ख़त्म किया? वो किया जहाद शाह ने 1712 में। नेक्स्ट है अरबों के आक्रमण से पहले पल्लवों का शासक कौन था? तो वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके शासनकाल है 695 से 728 AD तक। कोच्चि का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया है। और सूर्य मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है। नेक्स्ट है
अरब आक्रमण कब कब हुए? 1711 एडी में अबैदुल्ला ने, 1711 एडी में बुदेल ने, और 1712 में कासिम ने किया, जो कि एक सफल आक्रमण था। और ये दोनों विफल विफल हो गए थे। और 1712 में जो आज कासिम ने किया वो एक सफल आक्रमण था और पहला अरब आक्रमणकारी था। और इसने कहाँ किया? सिंध क्षेत्र पर, जहाँ का राजा कौन था? महान राजा दाहिर था, शासक। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण, यानी कि कौन किन किन श्रेणियों में आए? तो सबसे पहले आए ईरानी, जो कि हकामनी साम्राज्य से थे, और दूसरे आए यूरोपीय सिकंदर, तीसरे इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, आईजी जिन्हें कहते हैं, और फिर शक, पहलव, कुषाण, अरब, फिर सबसे अंत में तुर्कों ने आक्रमण किया भारत पे। तो इसके लिए याद रखनी है ईरानी, यूरोपीय, आईजी, SPKAT, याद रखना है ये ट्रिक आपको। इसके लिए ट्रिक है कि आईजी साहब पी के आते हैं। नेक्स्ट है 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी थी, उसमें महमूद गजनवी ने 16 में आक्रमण किया था किस पे? सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में है। और जो महमूद गजनवी था वो गजनी वंश का था, यानी कि यामनी वंश भी कह सकते हैं हम। और कुल आक्रमण इसने 17 किए। और आपको कमेंट करना है कि 17वां आक्रमण इसने कहाँ किया था, कौन से मंदिर पर किया था। और कन्नौज का आक्रमण इसने 1021 में किया, मथुरा पर 1018 में, और कश्मीर पर 1015 में, जो कि एकमात्र विफल आक्रमण था जिसमें ये हार गया था। कश्मीर के आक्रमण है जो कि 1015 में किया। नेक्स्ट है पुस्तक, कुछ पुस्तक लेखक हैं और पुस्तकें हैं। तो तारीख़ सुबुक्त की बेहानी की पुस्तक है, किताबुल हिंद अलवरूनी की है, शहनामा फिरदौसी की है, तारीख़ उल्फ़ी मुल्ला दाऊद की है, फुलवात आलमगीर ईश्वर प्रसाद की है, चाय चमन चंद्रभान ब्राह्मण, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, और अरब आक्रमण जिस चचनामा पुस्तक अली अहमद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कंठस्थ करनी है, मतलब बिल्कुल याद करनी ही करनी है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी वशिष्ठ पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। और 1194 में जो गौरी और जयसिंह के बीच चंदावर का युद्ध लड़ा गया। और जयसिंह का अन्य नाम भी था जयचंद, और भी हम इन्हें कहते थे। ये कन्नौज के शासक थे, गहड़वाल वंश से। उनकी पुत्री थी संयोजिकता, जो जिनकी शादी पृथ्वीराज चौहान से हुई। नेक्स्ट है 1178 में मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय के साथ युद्ध लड़ा, जिसे पाटन का युद्ध कहते हैं। और जो भीम की माँ थी नायका देवी, इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और इन्होंने गौरी के ऐसी जगह आक्रमण किया था तलवार से कि ये समझ जाइए आप क्या बन गया था। नेक्स्ट है ICR की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या लगभग 100% मानते हैं हम। तो उसमें से 100% में से जो SC लोग हैं वो हैं 16.6% और ST हैं 9%। याद रखना है ये आंकड़ा आपको। नेक्स्ट है धर्म के अनुसार कौन कौन से परसेंटेज में बटे गए हैं? तो हिंदू धर्म 79.8%, मुस्लिम लोग हैं 14.23%, ईसाई हैं 2.37% और सिख हैं 1.72%। नेक्स्ट है बौद्ध जैन अन्य भी हैं, और जिनका कोई धर्म नहीं है वो लगभग 0.24% लोग भारत में हैं। नेक्स्ट है जनजातियाँ हैं। तो कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की है चेंचू जनजाति, झारखंड की है मुंडा कोल, राजस्थान की है मीणा कोली, और मध्य प्रदेश की भील बिरमोई, उत्तराखंड की भोटिया जौनसारी, नागालैंड की आबू रंगामी, मणिपुर की कुकी, मेघालय की गारो खासी जयंतिया, त्रिपुरा की लुसाई, छत्तीसगढ़ की कोरकू और अंगारिया, और अंडमान और निकोबार की हैं सोमपेन। कौन सी? सोमपेन जनजातियाँ। ये जनजातियाँ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR जिसे हम कहते हैं, इसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं? तो भारत में इसके अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, और जो जिनमें से जलोढ़, काली मिट्टी, लैटेनाइट, पर्वतीय, शुष्क मरुस्थलीय, लवणीय, क्षारीय, पीटमय, दलदली जिसे हम कहते हैं, और लाल मिट्टी। ये 8 तरह की मिट्टियाँ हैं भारत में, और ICR इसको जारी करता है। तो 16 जुलाई 1992 को ICR की स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है काली मिट्टी है, वो कहाँ पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है, और इसका अन्य नाम है कपासी मिट्टी, रेगुड़, लावा और करेल मिट्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में इसको करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चेरनोजम में पाई जाती है, यानी कि चीन की एक जगह है चेरनोजम, वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा, धान की खेती, इसमें जलोढ़ मृदा में धान की खेती होती है। और बांगर खादर मिट्टी भी हम इसे कहते हैं, जो नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो भारत में जलोढ़ मृदा कितने प्रतिशत है, वो है 43%, और लाल मिट्टी 18%, और काली मिट्टी 15, लैटेराइट 3% भारत में है। काली मिट्टी तिलहन, बाजरा, अलसी, तंबाकू, ये फसलें काली मिट्टी पर होती हैं। नेक्स्ट है IDBI, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में हुई और एक्ट आया, और हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। और IDBI है वो RBI का सहायक है, 1976 तक रहा था। उसके बाद जो ये 1976 के बाद ये स्वतंत्र हो गया था, और इसने स्थापना की NSE को स्थापित किया, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और इसकी स्थापना 1992 में की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी, कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, भारत में पाई जाती है प्रचंड बेरोजगारी। नेक्स्ट है कार्यबल की जनसंख्या में 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष के उम्र तक के लोग शामिल होते हैं कार्यबल जनसंख्या में, याद रखना है ये आंकड़ा। नेक्स्ट है बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, तो बैटरी क्या कार्य करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैटरी में H2SO4 होता है, और डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आकाश नीला दिखता है इसी की वजह से, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश हमें नीला दिखता है। और रेनबो स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, तो पहले में 2 होते हैं, और दूसरे और तीसरे में 8-8, चौथे पाँचवें में 18, और 6वें 7वें में 32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है बॉयस लॉ, ये फिक्स टेम्परेचर पर इसका मास ऑफ गैस वो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास ऑफ गैस कम होगी। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ेगी। और डाल्टन लॉ क्या कहता है, तो गैसीय मिश्रण पर लगाया गया दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। परम ताप कितना होता है, तो वो अगर सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 0 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है आउटर कवरेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्या होता है आउटर कवरेज ह्यूमन ब्रेन का, तो वो होता है ड्यूरामीटर, और मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। और पायरोमीटर मस्तिष्क को सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करता है। और कोराकाइड ये कंधे की हड्डी होती है, कोराकाइड। नेक्स्ट है हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो संजना साधी को बनाया है। और ऐसे ही विराट कोहली को MRF टायर्स और मिंत्रा ने बनाया है। अक्षय कुमार रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ CSK की। BPCL नीरज चोपड़ा बने हैं। नाडा के सुनील सेठी ICC T20 वर्ल्ड कप के UV बने हैं। और इनमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नीरज चोपड़ा किसके, BPCL के बने हैं। और स्पेन फुटबॉल लीग के कौन बने हैं, रोहित शर्मा ला लीगा के। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ने 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित की है, और 150 मेगावाट सौर प्लस पवन ऊर्जा का इसमें किया है। नेक्स्ट है IPL में 250 में मैच खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन से हैं, तो प्रथम खिलाड़ी तो हैं हमारे MS धोनी। द्वितीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, जिन्होंने 257 मैच IPL में खेले हैं, और धोनी ने 264। और तीसरे हैं दिनेश कार्तिक, 257 मैच जिन्होंने भी खेले हैं। और चौथे हैं विराट कोहली, 252 खेलने वाले। नेक्स्ट है जो पहले नंबर पर आते हैं रोस टेलर और डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, जिन्होंने भी सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं। और हम बात कर रहे हैं भारत की, तो नेक्स्ट है MS धोनी। तो MS धोनी के बारे में कुछ याद रखेंगे तो 7000 रन बनाए थे इन्होंने T20 में, पहले विकेट कीपर हैं 7000 रन बनाने वाले। और 300 मैच खेलने वाले T20 में, ये भी पहले ही हैं। और तीनों फॉर्मेट T20, ODI और टेस्ट मैच में 100 मैच खेलने वाले विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में स्पॉन्सर बना है, क्या कौन कौन बना है, तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड। और पहली बार कब, 2007 में T20 आयोजित हुआ। और 9वां है 2024 में, जिसका आयोजन USA और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। और पहला मैच 1 जून 2024 को खेला जाएगा USA और कनाडा
यूएसए और कनाडा के बीच है और कुल टीम इसमें 20 और कुल मैच 55 होंगे। और होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि अगला T20 विश्व कप 2026 का कहाँ खेला जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और आप लोग मुझे अपने जो रिव्यू होते हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है और मुझे क्या सुधार करने चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी नया ही हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे बताएं कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। बाकी का आप लोगों की सहायता मिल ही रही है मुझे। धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद, जय भारत।